गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम यहाँ पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो HP बोस द्वारा कंडक्ट किया गया JBT टैट का है, जिसमें हम इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं आपका डायरेक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 31 to 34। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट prepositions आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। तो पहले जो है वो 31 to 34 जो है preposition दी हुई है। फर्स्ट 31st जो क्वेश्चन है, देयर इज अ कव डैश द फील्ड एंड ऑप्शन है एट, एट, इनटू, इन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज इन। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है 32, ये preposition के ही है। ही बोस्टेड डैश हिज अकम्पलिशमेंट। He boasted dash his accomplishment। That is ऑप्शन में है at, in, to और of। इसमें जो ऑप्शन आपका डी है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, everyone laughed dash him। Everyone laughed dash him, ये भी आपका preposition का है। ऑप्शन में है फर्स्ट है on, सेकंड है आपका at, in and none of these। तो इसका जो है आपका होगा बी ऑप्शन, दैट इज at। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन है, योर पेन इज डैश द टेबल। योर पेन इज डैश द टेबल एंड ऑप्शन है ऑन, इन, एट एंड नन ऑफ दीज। तो 34 का आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑन। नाउ आपका जो 35 क्वेश्चन है, दैट इज चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। लैंडलॉर्ड दिया गया है, तो लैंडलॉर्ड का जो करेक्ट इसमें होगा दैट इज जेंडर चेंज करना है, दैट इज लैंड लेडी, वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन दी गई है, दैट इज 36 to 39। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो वॉइसेस दी गई हैं, तो इसके आपकी करेक्ट जो पैसिव वॉइस देखनी थी। फर्स्ट 36 है आपका आई नो हिम। आई नो हिम। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ही इज नोन फॉर मी, ही वॉज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ही इज नोन टू मी। 37th क्वेश्चन है, हु इज कॉलिंग यू। ऑप्शन है by whom you are called, by whom are you being called, by whom he is being called and none of these। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, by whom you are called। नेक्स्ट है आपका 38, राम हेल्प हरि। ऑप्शन है इसमें हरि वॉज हेल्प बाय राम, हरि हेल्प्ड राम एंड हरि विल बी हेल्प बाय रामा एंड हरि इज हेल्प बाय रामा। तो इसका जो है वो 38 का जो आपके पास करेक्ट आएगा दैट इज डी ऑप्शन, हरि इज हेल्प बाय रामा। नेक्स्ट है आपका 39, दैट इज क्यूनिन टेस्ट बिटर। इसमें आपके पास ऑप्शन है क्यूनिन इज बेटर व्हेन टेस्टेड, क्यूनिन वाज बेटर व्हेन टेस्ट, क्यूनिन इज बिटर टू टेस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो है आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज क्यूनिन इज बेटर व्हेन टेस्टेड। अगले क्वेश्चन की डायरेक्शन दी गई है, दैट इज 40 to 43 जो है
क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो इन वर्ड्स के जो सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, यहाँ पे आपको जो एक्यूरेट सिमिलर वर्ड था उस पर टिक करना था। तो फर्स्ट है आपके पास फनी। फनी इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्साइटेड, सेकंड है ह्यूमरस, थर्ड है सीरियस एंड ओवियस। तो फनी का जो सिनोनिम होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमरस। नेक्स्ट है डिसिपल। डिसिपल का जो होगा सिनोनिम वो होगा ऑप्शन सी, स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन दी है, तो हो गया। फोर्टी टू, ये भी आपके सिनोनिम्स ही हैं। 42 दैट इज एडमिट। एडमिट में आपको ऑप्शन दिया है कॉन्फेस, एक्सक्लूड, डिनाई एंड सेंड। तो इसका जो सिनोनिम होगा दैट इज ऑप्शन ए, कॉन्फेस। नेक्स्ट है 43 ऑफुल। ऑफुल इसका जो सिनोनिम होगा, करेक्ट जो सिनोनिम होगा दैट इज ऑप्शन बी, टेरिबल। टेरिबल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो है वो डायरेक्शन दी है 44 to 46। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन। यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट आर्टिकल जो है वो चूज करना था। फर्स्ट है आपके पास 44 में ही इज डैश एम ए। तो इसमें जो करेक्ट जो आर्टिकल होना था दैट इज ऑप्शन बी, एन। नेक्स्ट है आपके पास 45th क्वेश्चन, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन बी है दैट इज द। नेक्स्ट इज द डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। द डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। तो इसका आपके पास होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए। नाउ 47 to 50, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनडायरेक्ट स्पीच की जो है वो करेक्ट फॉर्म देनी थी। फर्स्ट आपके पास ही सैड टू मी प्लीज गो देयर। इसका होगा दैट इज ऑप्शन बी, ही ऑर्डर टू मी टू गो देयर। नेक्स्ट है 48, यू सैड टू मी ही इज माई फ्रेंड। इसका जो होगा आपका ऑप्शन सी, यू टोल्ड मी दैट आई वॉज योर फ्रेंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 49, ही सैड आई डिड इट। इसका होगा ही टोल्ड दैट ही डिड इट, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास 50, ही सैड हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अब ये जो आपके पास नरेशन है इसमें जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये जो है वो पास्ट में दिया गया है तो ये फिर चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउट है। बाकी जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उससे क्लियर हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट है डायरेक्शन दी गई है 50 to 54 की, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। फर्स्ट है आपके पास मैलिस। तो इसमें जो है वो अपोजिट वर्ड चूज करना था। तो इसका अपोजिट वर्ड होता है
Goodwill, that is option A. 51. Then 52, cruel. 52, cruel. इसका आना था आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज काइंड. 53, बोरो. इसका आएगा आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज लैंड. नेक्स्ट है 54, दैट इज कैप्टिविटी. 54, दैट इज कैप्टिविटी. इसमें आपका आएगा फ्रीडम, ऑप्शन ए. आगे 55 और 56 की डायरेक्शन दी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस. 55 दिया, ये कंजक्शंस फिल करनी थी यहाँ पे. 55 है, नो अदर मैन डैश रमेश. तो इसका होना था ऑप्शन बी, बट रमेश डिड दिस. सॉरी, ये क्वेश्चन है, नो अदर मैन डैश रमेश डिड दिस. इसका होना था बट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है 56, आई क्राइड डैश नोबडी हर्ड मी. इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज बट. नेक्स्ट जो डायरेक्शन दी है 57 टू 56, 57 टू 60, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. मतलब कि जिन वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना था. इसमें जो है वो फर्स्ट वर्ड है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आपकी ये होती है. इसमें आना था ऑप्शन सी, दैट इज ACCOMMODATION. नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल. पैरेलल 58 है पैरेलल, एंड इसका जो ऑप्शन होना था दैट इज डी, PARALLEL. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में आपकी होना था ऑप्शन ए, दैट इज RESISTANCE. एंड लास्ट है आपका डायरेक्टोरेट, और इसका होना था आपका ऑप्शन ए, दैट इज DIRECTORATE. ओके, थैंक यू.